जी, आज हम पूज्य संत श्री बालक बाबा जी से जानेंगे कि गृहस्थ के लिए आसान मार्ग क्या है? कैसे वो भगवत प्राप्ति गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं? देखिए, पहला है नवधा भक्ति है। लेकिन नवधा भक्ति शुरू होती है प्रथम चरण से। प्रथम चरण क्या है? कि संतों की शरण। यदि गृहस्थ हैं और जो है प्रथम भक्ति संतन कृष्णगा और प्रथम संतों का संग करते हैं, तो जो है उनके अंदर क्या आएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। और बिना संत के संग के विवेक जागृत नहीं होगा। और विवेक जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक यह कर्तव्य और कर्तव्य का बोध नहीं होगा। गृहस्थ में रहते हुए संतों के शरण में, गुरु के शरण में जाएं और धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करें, तो अपने आप जो है आत्मबोध जगेगा, स्वबोध जगेगा। जो गृहस्थ में है उनका जीवन शैली भी बड़ा अस्त और व्यस्त है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा उपाय है। जो गृहस्थ हैं, पहले तो किसी भी तरह का वह जो है वह नशीला पदार्थ न ले, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ न ले और अभक्ष्य भोजन न करें। घर में रहते हुए शुद्ध भोजन करें और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, सूर्योदय के पहले जग करके बिस्तर त्याग दें और स्नान करें। स्नान करके सूर्य भगवान को जल दें और जो आपके गुरु हैं, उन गुरु से जो भी साधना आपको प्राप्त है, जो भी आराधना, उपासना या जो भी मंत्र प्राप्त है, उसको जो है जप करें, पाठ करें। और थोड़ा सा अपने घरों में थोड़ा से घर की शुद्धि के लिए, घर के वायुमंडल को पवित्र करने के लिए आप प्रतिदिन हवन करें और देवताओं की उपासना करें। गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ बताया गया है, जो शास्त्रों में विदित है पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ करना चाहिए और नासत्व तो बिल्कुल ना लें और थोड़ा ईर्ष्या द्वेष न करें, जलन की भावना न रखें। और माता पिता की सेवा करते हुए, यदि बहू है तो सास ससुर की सेवा करते हुए थोड़ा भगवान का भजन करें और आसपास में जो भी महात्मा है उनके शरण में जाएं, जहाँ कथा यज्ञ हो रहा है वहाँ भी जाएं। और जितना भी समय मिले अपने गांव के मंदिर में जाएं और जाकर के वहाँ पूजा करें, आरती में सम्मिलित हो। इससे ही उनके गृहस्थ में रहते हुए शरण आती है। घर छोड़ने की बात नहीं है, घर में भी परमात्मा है। दशरथ जी ने घर नहीं छोड़े। देखिए, क्षत्रिय कुल में विश्वामित्र जी का भी जन्म हुआ और दशरथ जी का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी घर छोड़ करके वन में गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान की प्राप्ति कब होती है? फिर वह जो है महल में लौटते हैं। पहला भगवान राम का दर्शन विश्वामित्र जी को वह जो है महल में हुआ है, जंगल में नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी नहीं कि घर छोड़ करके जो वन में जाता है उसको भगवान मिलते हैं। दशरथ जी कभी वन में नहीं गए, कभी, और उनको घर में ही भगवान मिल गए। सुंदर आचरण से भगवान मिलते हैं, शुभ कर्म से भगवान मिलते हैं। इसलिए जो सदगृहस्थ है वह अपने धर्म का पालन करे। और गृहस्थ आश्रम है, वह आश्रम कहा जाता है, और आश्रम में तो पवित्रता है। आप पवित्रता लाएंगे तभी आपके घरों में सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, रामानुजाचार्य भगवान, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष होंगे। या बेटियों को होगा तो सभी सती सावित्री, अनसुईया और भगवती माँ लक्ष्मी, सरस्वती जैसा, और जो है क्रांतकारिणी जो है लक्ष्मीबाई जैसी जो है हमारे घर में बेटियां होगी। आप किसी का भी महापुरुष का जीवन पढ़ेंगे तो प्रारंभ कहाँ से जीवन होता है? उनके माता पिता से होता है। उनके माता पिता का पवित्र जीवन होता है, पवित्र आचरण होता है, तब ऐसे पुत्र पुत्री ऐसे जन्म लेते। इसलिए सदगृहस्थ का जरूरी है पवित्रता, घर की भी पवित्रता और बाहर की पवित्रता। तो पवित्रता पर ध्यान दें और घर में रहते भगवान का भजन करें, कल्याण हो जाएगा। और एक देशी गाय जरूर रखें। गौ की रक्षा होगी तो सनातन की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी। गौ की रक्षा नहीं होगी तो सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए गौ की रक्षा जरूरी है। जय गौ माता, जय सदगृहस्थ।